वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है स्क्रैच। इसमें से सेशन 10 देखने वाले हैं। ये जो कंट्रोल ब्लॉक्स का दूसरा सेशन है, वेरिन वी आर गोइंग टू सी द रेस्ट ऑफ द कंट्रोल ब्लॉक्स। ओके, सो पहले कंट्रोल ब्लॉक्स में कौन से देखे थे? वी हैव सीन अबाउट द वेट ब्लॉक, रिपीट ब्लॉक और वी ऑल्सो सॉ अबाउट द फॉरएवर लूप ब्लॉक, है ना? सो ये सब क्या कर रहे थे? दे वर हेल्पिंग अस रिड्यूस द कोड लेंथ कितना था वो सब कुछ रिड्यूस करने के लिए हेल्प कर रहे थे ये ब्लॉक्स, है ना? यस, सो आज क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू सी अ सेट ऑफ कंट्रोल ब्लॉक्स विच इज गोइंग टू कंप्लीटली टेक कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में ही डिस्कस किया था एक रोबो के बारे में जो लाइट स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर देता है। इफ इट इज नॉट प्रोग्राम्ड फॉर स्विचिंग ऑफ द लाइट, उसको ये नहीं पता होगा कि ऑफ करने से या फिर स्विच को ऊपर करने से लाइट ऑफ हो जाएगा। आपको हर एक पॉसिबिलिटीज को मेंशन करना बहुत ही जरूरी है, या फिर दैट पर्टिकुलर मशीन, वो हो सकता है रोबो या फिर कंप्यूटर, विल नॉट बी एबल टू रिएक्ट एट ऑल, रिस्पॉन्ड एट ऑल। सो इसके लिए वी हैव क्रिएटेड सर्टेन कंट्रोल ब्लॉक्स विच विल गिव पॉसिबिलिटीज। अगर ये वाला है तो ये करो, नहीं ये वाला हो रहा है तो ये करो। So if you're facing this situation, respond like this. If you're facing this situation, respond like this. So इसके लिए we are using certain blocks which are called as if then blocks. Okay? So आज यही blocks को हम देखने वाले हैं. Alright? So चलो सेशन के अंदर। आपको पता है स्क्रैच को आप ऑनलाइन पे भी यूज कर सकते हो, ऑफलाइन पे भी यूज कर सकते हो, डाउनलोड करके डेस्कटॉप एप्लीकेशन से भी यूज कर सकते हो। So आज जो आप देखने वाले हो that is going to be a desktop application. Alright? So चलो सेशन के अंदर देखते हैं how these control blocks work. So here we have a scratch window. Okay? आज कौन से type of blocks देख रहे हैं? Control blocks. ये control blocks में हम आज ये वाले part को देखने वाले हैं. Okay? हम लोगों ने already ये तीनों पढ़ चुके हैं. So we are going to start with these kind of blocks today. Alright? So first block. So पहला block है if then block. if then आप देख चुके होंगे, ए वाला हेक्सागन कहीं पे भी और भी हम लोगों ने देखा था। कहां देखा था? We have seen it in the operators block, है या नहीं? Yes. So ये होता है इसका इनपुट। ये जो if then block का इनपुट होता है, these kind of blocks. अभी मैं क्या देने वाली हूं? if 3 is less than 5, अगर ये ट्रू है, if 3 is less than 5, मैं क्या करने वाली हूं? I am going to make the cat say hello. Okay? So क्या करने वाले हैं? If 3 is less than 5, ये तो ट्रू है, yes or no? Yes, 3 is less than 5. So क्या करने वाले हैं? Say hello. cat को hello बोलने वाले हैं. So double click. हाँ, 3 is less than 5, so double click ओके पर भी हेलो आ रहा है। अगर हम यहाँ पे हेलो बोलने के वजह, if I'm going to ask it to move to 100 steps, if 3 is less than 5, only in that condition, हाँ 3 is less than 5, so it's moving. अगर मैं यहाँ पे 8 डाल रही हूँ, okay, is 8 less than 5? No, it is not. अभी डबल क्लिक करके देखो, it's not moving. क्यों? क्योंकि the condition that you have given is false. So ये if then हो जो है, आपके जो conditions आप अंदर mention कर रहे हो, if that condition is true only, the block inside the if will run. समझ में आया आपको? So आप यहाँ पे जो कुछ conditions डाल रहे हो, जो condition डाल रहे हो, उसका आंसर सिर्फ true और false होना चाहिए. So आप क्या क्या डाल सकते हो? You can use less than, equal to, greater than, and or not use कर सकते हो. यहाँ पे कुछ यूज कर सकते हो क्या? No, because they don't give an answer as true or false. They give an answer, a particular result, a number हो सकता है, text हो सकता है, वो सब देगा. मगर यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो सिर्फ true या false होना चाहिए हमें. Okay? So true और false होने के लिए हमें सिर्फ ये वाला रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करना है या तो लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करना है। समझ में आया आपको? यस, दिस इज हाउ इफ देन वर्क्स। ऑलराइट, सो अभी क्या करते हैं, दूसरा देखते हैं
इफ देन एल्स। ये क्या होता है? इफ देन एल्स। इफ देन तो हमें पता है, इफ द कंडीशन इज ट्रू ये एग्जीक्यूट होगा, है या नहीं? इफ दिस कंडीशन इज ट्रू दिस ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड। यस, ऑलराइट। अभी इसके नीचे में भी एक ब्लॉक डाल रही हूं, ओके? मैं से ब्लॉक डालती हूं सो आपको डिफरेंस दिखेगा। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू मूव 100 स्टेप्स। इफ 8 इज लेस देन 5 मूव 100 स्टेप्स। एल्स का मतलब है इफ नॉट, एल्स का मतलब है इफ नॉट से हेलो। सो कौन सा पार्ट अभी आने वाला है? कैट मूव होगा या हेलो बोलेगा? इट इज गोइंग टू टेल हेलो। व्हाई? बिकॉज ये तो फॉल्स है, दिस इज नॉट। इफ दिस इज नॉट राइट, क्या बोल रहे हैं हम लोग कंप्यूटर को? बोल रहे हैं कि इफ दिस इज फॉल्स डू दिस। सो अभी डबल क्लिक करो। समझ में आया आपको? ये पहले जो इफ देन अलोन, ये जो हम लोग यूज कर रहे थे सिर्फ इफ देन, वहां पे इफ इट वाज रॉन्ग कुछ नहीं कर रहा था कंप्यूटर, वो कैट तो कुछ नहीं कर रहा था। दैट इज व्हाई आई सेड हम लोगों को पॉसिबिलिटीज मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन यू मेंशन पॉसिबिलिटीज ओनली देन द कंप्यूटर विल रिएक्ट टू इट। अभी वहां पे वो पॉसिबिलिटी ही नहीं था, सिर्फ इफ था, एल्स के ऑप्शन ही नहीं था। एल्स के ऑप्शन नहीं होने से हमें ये नहीं बता दिया हम लोगों ने कंप्यूटर को दैट इफ इट इज फॉल्स क्या करना है। हम लोगों ने वो किए ही नहीं, है ना? सो व्हेन आई यूज्ड इफ देन एल्स, हम लोग दो पॉसिबिलिटीज थे, एक था ट्रू और दूसरा था फॉल्स, और दोनों के लिए हम लोगों ने कंप्यूटर को रिएक्ट करने के लिए एक ब्लॉक दिया था, है या नहीं? अगर यहां पे आप जब 3 को बदलते हो 2 को बदलते हो, अभी डबल क्लिक करके देखो, मूव होगा। हेलो क्यों स्टॉप नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने ये स्टॉप नहीं किया। अभी देखो सिर्फ मूव ही होगा, हेलो नहीं बोलेगा, क्योंकि दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू। समझ में आया आपको? सो दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू एंड दैट्स व्हाई ओनली दिस पार्ट इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड। अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा तो द सेकेंड पार्ट विल गेट एग्जीक्यूटेड। समझ में आया आपको? इफ देन एल्स, ये तो कंट्रोल स्टेटमेंट है, दिस गिव्स कंट्रोल टू द प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम में पॉसिबिलिटी यस जा रहा है तो इट डज द फर्स्ट ब्लॉक, अगर प्रोग्राम पॉसिबिलिटी नो जा रहा है तो इट डज द सेकेंड ब्लॉक। समझ में आया आपको? यस। सो दिस इज हाउ इफ देन एंड इफ देन एल्स वर्क्स। ऑलराइट, अभी देखेंगे व्हाट इज समथिंग कॉल्ड एज वेट अंटिल। ये जो वेट अंटिल है, दिस वेट्स अंटिल द कंडीशन बिकम्स ट्रू। वो कैसे हो सकता है? ऑलवेज 6 इज लेस देन 5, वो कैसे वेट होगा? यहां पे जब हम डेटा यूज करते हैं, वेरिएबल्स यूज करते हैं, देयर इज एन ऑप्शन व्हेन द वेरिएबल कीप्स इंक्रीजिंग। ओके, वेरिएबल कीप्स इंक्रीजिंग, तब क्या होगा? जो वैल्यू है बदलते ही जाएगा। जब कभी वैल्यू बदलते एक कंडीशन पे के साथ ट्रू हो रहा है, तब उसके नीचे वो ब्लॉक्स एग्जीक्यूट होंगे। फॉर इंस्टेंस, वेट अंटिल हमारे जो सेंसिंग ब्लॉक्स है, वेट अंटिल टचिंग एज होने के बाद क्या करना पड़ेगा? सोचो कि वी आर गोइंग टू से एज। ओके, हम मूव करते ही जा रहे हैं। ओके, हाँ, अगर इफ द कंडीशन इज फॉल्स हेलो डिस्प्ले होगा। ओके, इफ द कंडीशन इज ट्रू वो कैट जो है मूव होते ही रहेगा। ओके, सो अभी एज होने से के बाद क्या करना पड़ेगा मुझे? इफ इट इज टचिंग एज से एज। अभी देखो अभी भी टच नहीं हो रहा है एज को, एज को टच हो गया, सो अभी एज बोल रहा है। सो दिस वेट अंटिल विल वर्क व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। वेट करेगा अंटिल द कंडीशन इज ट्रू, एंड व्हेन द कंडीशन इज ट्रू उसके नीचे जो ब्लॉक्स है दैट विल स्टार्ट गेटिंग एग्जीक्यूटेड। समझ में आया आपको? यस। हाँ, सो उसके बाद हम देखेंगे समथिंग कॉल्ड एज रिपीट अंटिल।
repeat until the condition is true या false. Repeat until, सोचो कि we are going to use the same touching edge. Okay? Repeat until touching edge. क्या करने वाले हैं? Stop this process. क्या करने वाले हैं? Move करने वाले हैं cat को. Move 20 steps until it is touching the edge. अभी डबल क्लिक करके देखो. It is not touching the edge, है या नहीं? It's not touching the edge. So क्या होगा? This is not going to do at all. ये तो false हो गया है. If it is false, it is not going to work. Until it is true, it has to work. समझ में आया आपको? So until a condition becomes true, this keeps on working. So यही है आज का कंट्रोल ब्लॉक्स जो हम लोगों ने देखा था. If then किसके लिए यूज करते हैं? जब हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है. If then else, when we have two different possibilities, एक true और एक false. जब दो different possibilities हैं हमारे पास, हमें कंप्यूटर को बता देना चाहिए कि हर एक possibility में क्या करना है. That is very very important. Okay? So when we are doing that, आपको if then else use करना पड़ेगा. और wait until the condition becomes true, वो wait करेगा, and when the condition becomes true, जो नीचे वो blocks हैं वो execute होंगे. समझ में आया आपको? Yes. And repeat until क्या करेगा? Until the condition is false, it will keep on repeating. And since the condition was already false, जो moving का steps था वो नहीं हो रहा था, है ना? Yes. Alright. So अभी इसको we all know that these are the control blocks that we have seen. There are more control blocks that we'll be seeing. Okay. So ये आगे के sessions में देखेंगे. Until then, प्लीज ट्राई दिस एट होम. आपके पास जो डाउट कुछ आ रहा है तो आपको ऐप में जाके एनी डाउट्स बटन पे क्लिक करके आपके डाउट बता देना चाहिए. मैं ऐप में आके आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ. ऑलराइट, सो प्लीज प्रैक्टिस दिस एट योर होम एंड मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय.